तो आज हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 2116 का वर्गमूल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेना है 2116। इसके पीछे से दो दो के जोड़े बनाना है। सबसे पहले इसके पीछे से दो दो के जोड़े बनाने, इसके दो जोड़े बना लिए, दो जोड़े। अब इसमें जो पहला जोड़ा है उसमें एक ऐसा नंबर सोचना है जो इसका नज़दीकी स्क्वायर हो, या फिर यही हो, या फिर इसका करीबी, इससे कम वाला। इससे जो ज़्यादा वाला होगा वो नहीं चलेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौक 16। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं चलेगा, इसलिए हम 4 को लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 रख दिया इसके नीचे और 4 यहाँ पे भी रख दिया। अब जितना रखेंगे तो अगले स्टेप के लिए सेम उतना ही नंबर यहाँ पे ऐड करना है। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको घटा देना है। 11 में 6 गया 5, 1 में 1 गया कुछ नहीं। फिर ये दो नंबर दोनों के दोनों एक साथ ही उतरेंगे। दो दो के जोड़े बनाए, इसलिए दोनों नंबर एक साथ ही उतारने। ये 4 4 जोड़ दिया, 8 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने से इसके नज़दीकी आ जाए। यानी ये वाला नंबर छोड़ दो, ये नंबर छोड़ दो। 8 का भाग 51 में 2, तो 8 छंग 48 आएगा। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये 6 के आसपास आएगा। तो पहले 6 रख के देखते हैं, अगर इससे कम होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 6 6 का 36, रिमाइंडर 3, और 6 8 48, 48 3 51 हो गया। ये हो गया 0। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 46। ठीक है। अब ये वाले नंबर को भी देखते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही कर लेना है। पहले ऐसे लिख लेना है 5 8 5 6 4। इसके भी पीछे से दो दो के जोड़े बना लेंगे। ये दो जोड़े, ये दो जोड़े, एक बचेगा जो इधर रहेगा लेफ़्ट साइड में। अब एक ऐसा नंबर सोचना है जो 5 के करीबी स्क्वायर हो या फिर उससे कम हो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 रखेंगे यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 रख दिया, और 2 यहाँ पे भी रख दिया। फिर उसके बाद जो नंबर हम सेम वही रूल, जो नंबर यहाँ पे रखेंगे वही नंबर सेम जुड़ जाता है। 5 में 4 गया 1, और 2 2 के जोड़े बने हैं तो 2 नंबर ही एक साथ उतारेंगे। तो 185 आ गया, 2 2 जोड़ दिया 4 हो गया। अब इसमें ये नंबर छोड़ दो और जो यहाँ पे रखना है उसको छोड़ दो। 4 का भाग 18 में 2, 4 चौक 16। इससे ये अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पे 4 आएगा। अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये नंबर एक बार और कम करना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1 17। ये सेम नंबर ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब यही हमारा रख जाएगा। और यहाँ पे ये 4 को ऐड कर देना है, 4 4, तो ये 4 आ जाएगा। ये 4 4 जोड़ दिए 8 आ गया। इसको घटा देना है भाग की तरह, सेम भाग की तरह इसको घटा देना है। 15 में 6 गए 9, 7 में 7 गए कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। अब यहाँ पे 6 4 उतार दिया। अब यहाँ पे जो नंबर रखना है उसको छोड़ो, इसको छोड़ो। 48 का भाग दो 96 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 रख दिया। अब 2 का इसमें 2 रख दिया यहाँ पे भी। अब 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4, 2 8 16, ऐसे ले 2 चौको 8 1 9 हो गया। ये हो गया पूरा 0। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 242। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 242। अब अगला नंबर को भी देखते हैं। इसमें 6 नंबर है, 116 964, 116 964। इसका भी सेम वही तरीका, पीछे से सबसे पहले दो दो के जोड़े बना लेने हैं। सबसे पहला जोड़ा हो गया हमारा 11। एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर हमारा 11 से कम हो या फिर 11 ही हो। तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9,
4 का स्क्वायर 4 चौक 16, जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 रख देंगे यहाँ पे और ऊपर भी रख दिया। इसके बाद जो नंबर यहाँ पे रखते हैं वही सेम नंबर जुड़ जाता है इसमें अगले स्टेप के लिए। 11 में 9 गए 2 और ये 2 नंबर एक साथ उतरेंगे, जोड़े बनाए हैं तो, और 3 3 जोड़ दिया 6 आ गया। यहाँ पे जो रखना है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब 6 का भाग 26 में 2 4 बार आ रहा है, 4 बार 4 का एक बार गुणा करके देखेंगे, या फिर आप साइड में भी गुणा करके देख सकते हैं। इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे एक संख्या और कम करेंगे, 3 बार में ट्राई करेंगे। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25 आ गया। 256 ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब ये करेक्ट है। और ये 4 को सेम जोड़ देंगे अगले स्टेप के लिए। 9 में 6 गए 3 1 और ये 6 4 आ जाएगा यहाँ से, और इसको जोड़ दिया 6 8 हो गया। ये यहाँ पे जो नंबर रखना है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 68 का भाग दो 136 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ पे भी रख देंगे और फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर 1, 2 छक्का 12 और 1 हासिल 13। इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आ गया? 3 4 2। इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया 3 4 2। ठीक है, ये तो हमारे हो गए परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसमें कुछ शेष बचता है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको देखते हैं। जैसे रूट 5 ले लो, ये तो पता है ये रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो परफेक्ट नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। तो इसको भी सेम ऐसे ही ले लो, ऐसे ही लिख लिया। अब ये तो एक ही नंबर है तो इसके जोड़े नहीं बनाने हैं। एक ऐसा नंबर सोचो जो इसके नज़दीकी स्क्वायर हो। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 दूनी 4 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये इसको ये अगले स्टेप के लिए 2 में 2 जोड़ दो, इसको घटा दिया 1 आ गया। अब ये हो गया 4। अब ये 1 बच रहा है तो इसमें दशमलव लगा के करना है। यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 2 2 के पेयर बना के इसमें 2 2 संख्याएं उतारते हैं, इसलिए यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद 2 0 एक साथ उतरेंगे। एक इधर की संख्या छोड़ दो, एक इधर की संख्या छोड़ दो। 4 का भाग 2 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 यहाँ पे रखना है, 2 यहाँ पे रखना है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8 आ गया। अब इसको घटा दो, 10 में 4 गए 6, 9 में 8 गए 1, 16 आ गया। इसको अगले स्टेप के लिए ऐड कर दो, 4 4 आ गया। 2 0 एक साथ उतरेंगे, दशमलव के बाद जितने जीरो चाहे उतने उतार सकते हो आराम से। अब यहाँ पे जो नंबर उतरना है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 44 को सोचो कि 160 में कितने बार भाग दे सकते हो, तो ये अप्रोक्स 3 बार जाएगा। 3 गुणा करा के देखना है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एक नंबर कम कर देना है। 3 3 का 9, 3 चौको 12 सिर्फ 1 और 3 चौको 12 1 13 हो गया। ठीक है, इसको ये 3 जुड़ जाएगा, फिर से 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 4 6। इसको घटा दो, 1 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, ये 0, फिर 2 0 उतारो। ठीक, फिर इसके बाद एक ये 6 और जो उतरने वाली है उसको छोड़ दो। अब सोचो 44 का भाग कितने बार दे सकते हो? 271 में। 6 बार में ट्राई करते हैं, 6 बार में आ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। 6 का 6 से 6 6 36, 3 6 6 36 3 39, 6 चौको 24, 24 3 27, 6 चौको 24 2 26। 6 बार में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको घटा दो, 10 में 6 गए 4, 9 में 9 गए 0, 10 में 7 गए 3, 6 में 6 गए कुछ नहीं, ये नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ये 0 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको फिर ऐड करके इसमें 2 0 और बढ़ा के फिर इसके बाद ये भाग ऐसे ही चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या यदि हमारी रूट के अंदर होती है तो उसका जो वर्गमूल जाएगा वो अनंत तक जाएगा। तो दशमलव के बाद 2 3 संख्या तक कर दी, इतना बहुत है। आप चाहें इसके आगे भी और भी कर सकते हैं। तो इसका कितना आ गया?
2.236। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।